बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। लाइक तो आप लोगों ने लाजमी करना ही करना है। आप लोग भूल जाते हैं, आई नो, लाइक करना। जिस तरीके से आपके कमेंट आते हैं, जिस तरीके से आप मुझसे बातें पूछते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। और थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि घरों की क्या प्राइजेस थी, क्या सीन था। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी जब मैं घर का लास्ट अपने घर का व्लॉग बनाऊंगी जो हमने बाय किया है। तो मैं आपको सारा बताऊंगी कि क्या क्या सीन है। खैर, इस घर में भी काफ़ी काम हमने करवाने हैं। इस घर का क्या करना है ये भी मैं आप सबको बताऊंगी। फ़िलहाल तो हम शिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। शिफ्टिंग स्टार्ट करने में हमें 1 मंथ पूरा लगेगा, क्योंकि हम बहुत स्लोली कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने हल्ला है कि इस डेट तक खाली करना है, इस डेट पे ये करना है, ऐसा कोई सीन भी नहीं है। हमने आराम से करना है, मतलब एक एक कबर्ड करके, और बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं करना, घर को भी डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसे तो अमूमन जब हम घर शिफ्ट करते थे, जब हम रेंट के घर में रहते थे, तो हम एक ही दिन में हम सारा घर उठाते थे और दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते थे। अब तो ये सीन नहीं है। अब हम आराम से करेंगे। यहाँ पे मैं कबर्ड खाली कर रही थी तो मुझे 1000 रुपीज़ मिले। अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि पैसे कहीं पे आप रख लेते होंगे, भूल जाते होंगे। मेरे साथ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर मुझे बाद में जब मैं कबर्ड्स में, जेबों में फिर मेरे मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं उज़ैफ़ा को बता रही थी। उज़ैफ़ा कहता था मम्मा ये मैंने रखे। मैंने कहा उज़ैफ़ा तो यहाँ पे अच्छा मैंने एक कबर्ड खाली कर दी। आज मेरा ये प्रोग्राम था कि जो कबर्ड में खाली करूँगी ना, वही वहाँ ले जाके मैं ठीक करूँगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं ये सारा घर की कबर्ड्स लेके जाऊँगी और आज ठीक करूँगी। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ना ही कोई इतना प्रो हो सकता है। स्लोली करना है, लेकिन काम अच्छा करना है कि हमें बार बार नहीं करना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज है ना, आपके घर में सब कुछ ऑर्गेनाइज है, आपकी किचन की कबर्ड्स, आपकी रूम्स की कबर्ड्स ऑर्गेनाइज हैं, चीज़ें जगह पे हैं, तो सफाई करना मतलब कोई मसला नहीं होता। मतलब टेंशन नहीं देती ये चीज़। अगर आपकी कबर्ड्स, आपकी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है घर में। खैर, ये अलमारियाँ तो कभी भी ठीक नहीं होती। वो मैं ड्रामा देख रही थी। आप सब ने भी मेरे ख्याल में वो ड्रामा बहुत ज़्यादा वॉच किया होगा। पाकिस्तानी ड्रामा था वो। उसमें हर टाइम अलमारियाँ सही कर रही होती है तो कहती है ये अलमारियाँ नहीं ठीक होती। तो मैंने कहा वाकई में ये अलमारियाँ कभी भी ठीक नहीं होती। आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मतलब आप डे रख लेना, जिस दिन आप कपड़े वॉश करते हैं उस दिन आप जस्ट कबर्ड्स ऑर्गेनाइज किया करें। उस दिन मतलब और कोई काम भी ना किया करें। खैर, यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं गठरी में बांध दूँगी, और जो देने वाली चीज़ें थी ना, मुझे अभी तक फ़िलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये वहीं पे जाके जब हम कबर्ड्स में ऑर्गेनाइज करेंगे, इनमें से जो चीज़ें हमने देनी होंगी, जो निकालनी होंगी, हम निकाल देंगे। निकाला आप लाजमी करें, उससे आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बरकत आती है। घर को ना पुरसकून रखने में और घर का माहौल कूल डाउन रखने में ना, यकीन करें मुलाजमीन का ना 70% हाथ होता है। आपके जो हेल्पर्स होते हैं, आपके जो काम वाले होते हैं ना, वो 70% आपके घर पे के माहौल पे डिपेंड करते हैं। मैं अपने मुलाजमीन से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ और उन्हें टाइम पे तनख्वाह भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें तनख्वाह नहीं देती। और मगर कभी इन्हें घर के किसी मामलात में भी ना बोलने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। दूसरे घरों की चुगलियाँ भी नहीं लगाने देती कि काम वालियाँ ना, अक्सर मैं ना ये रूटीन वाली काम वालियाँ बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो इस घर की बात उठा के उस घर में, उस घर की बात उठा के इस घर में। तो हमारी नेबर में एक आंटी रहती है, उसने मुझे एक दफ़ा कहा था कि हूर ये लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमने तो यहीं पे रहना है। इनको ना उसी टाइम वार्न कर दो कि ख़बरदार आइंदा किसी की बात की। तो फिर मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। मैं ख़ुद फ़िलहाल एक्सपीरियंस स्टेज में हूँ।
ऐसा नहीं है कि आप उनसे गपशप नहीं करें, बात नहीं करें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। आप उनसे बात भी करें, गपशप भी करें, लेकिन अगर वो किसी और की बात शुरू करें ना, फ़ौरन रोक दें। जब आप एक दफ़ा शटअप कॉल देंगे ना, यकीन करें आइंदा वो चुगलियाँ नहीं करेंगे, किसी की भी नहीं करेंगे। कुछ घरों में मियाँ बीवी मुलाजमीन के ज़रिए एक दूसरे की मंजरी करते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, इससे भी बड़ी नहूसत आती है घर में। यकीन करें मेरे ना हस्बैंड जो है ना बिल्कुल भी मुलाजमीन से बात नहीं करते। मैं चाहे एक हेल्पर रखूं, 10 रखूं या ना रखूं, वो फिर भी कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुमने संभालना है, रखना है, नहीं रखना। और उनसे कभी भी वो बात नहीं करते। उनके सारे काम मैं ख़ुद करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड का काम कभी भी हेल्पर से नहीं करवाती, चाहे वो लड़का हेल्पर है, चाहे वो लड़की हेल्पर है। हाँ, मैं एक्स्ट्रा काम करवाती हूँ, बर्तन धोना जो रूटीन के काम होते हैं। अब हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसमें ज़रूरी है, जैसे अब वो दूसरे घर में गए हैं काम करने के लिए। मैं गपशप भी लगाती हूँ, मैं बड़ी फ्रैंक हूँ। आपको आगे चल के मैं व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि मैं कितनी गपशप लगाती हूँ, लेकिन मैं किसी की उनसे बात ना सुनती हूँ और ना ही उनकी हिम्मत होती है कि वो मेरे सामने किसी और घर की बात करें। तो इस चीज़ को ज़रा अवॉइड किया करें, इससे ना आपके घर का माहौल बड़ा पुरसुकून रहेगा। और यहाँ पे जी अभी मैं बर्तन लगा रही थी, मॉर्निंग के टाइम था, तो मैंने कपड़े शपड़े निकाल के दे दिए थे। अब ये मॉर्निंग का टाइम तो नहीं था, खैर इवनिंग होने वाली थी। बर्तन में लगा रही थी मॉर्निंग के नाश्ते की। तो यहाँ पे अब मैंने कपड़े भिजवा दिए थे और मैं अब क्या करूँगी, मैं कॉफ़ी बना रही थी हस्बैंड के लिए और अपने लिए। मैंने कहा एक कप कॉफ़ी बनाती हूँ। अच्छा, कॉफ़ी पीने से ना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आप कभी ये चीज़ ट्राई करना। मैंने तो काफ़ी दफ़ा ट्राई की है कि जब भी मैं डाउन होने लगती हूँ ना, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। और आजकल ना मैंने जब से कोई 2 मंथ हुए हैं मैं ब्लैक कॉफ़ी शुरू की है। अब मैं दूध वाली कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पी सकती, मुझे स्मेल आती है। मुझे ऐसा फ़ील होता है, अक्सर लोगों को मैं देखती थी वो दूध वाली चाय नहीं पीते थे। जब हम गाँव जाते थे या कहीं जाते थे तो वो सिर्फ़ कावा चाय पीते थे। हम उनसे पूछते भी थे कि आप दूध वाली चाय क्यों नहीं पीते, तो वो बोलते थे नहीं, हमें दूध से स्मेल आती है। सो मेरा भी वही सीन आजकल चल रहा है कि मैं भी बस ब्लैक टी पीती हूँ, तो कॉफ़ी मुझे बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। उससे ये हो गया है कि मैं बाहर की कॉफ़ी भी अब नहीं पीती। खैर यहाँ पे अब मैंने कॉफ़ी तो बना ली थी, लेकिन हस्बैंड मेरे नहीं आए थे। मैंने कहा चले जी वो नहीं आए, तब तक मैं किचन समेट लेती हूँ। मुझे अपना किचन, अपना घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैंने इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे ख्याल में हर लड़की ही करती होगी, लेकिन मैंने इसे बहुत ज़्यादा संभाला है। इसको अब ना छोड़ते हुए भी मेरे दिल को कुछ हो रहा है, तब भी मैं इसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ। खैर यहाँ पे अभी हम बर्तन शर्तन इकट्ठे कर देंगे वॉश करने वाले। जब वो काम वाली आएगी तो आके वॉश कर लेगी। अदरवाइज़ मैं कभी भी रात को बर्तन घर में नहीं रखती। मैं रात के बर्तन रात को ही वॉश करती हूँ, उससे घर में बहुत ज़्यादा कीड़े मीड़े ये चीज़ें आ जाती हैं, कोई हो ना हो। यहाँ पे अभी मैं ओरियो को खाना दे रही थी। ओरियो हमारी बड़ी लाडली है, ओरियो का तो कोई रद्दो बदल हो ही नहीं सकता, इतनी मुझे को ये प्यारी लगती है ना। अक्सर लोगों को मैंने देखा है उनकी कैट्स बड़ी हो जाती हैं तो वो चेंज कर देते हैं, वो छोटी वाली एक और ले आते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मुझे ओरियो से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वाइट कपड़ों का लोड लगाया था। वॉशिंग मशीन का जो रिव्यू लड़की मांग रही थी, मैं इंशाल्लाह आपको कमिंग सून दूँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आयरन वाली वॉशिंग मशीन बिल्कुल स्ट्रेट आयरन नहीं करती, वो स्टेलाइज करती है। कपड़ा इतना ज़्यादा हीटअप, इतना ज़्यादा गर्म हुआ होता है, जरासीम जम से पाक हुआ होता है कि आप उसको फ़ौरन तय करके रखें तो आपको इस्त्री की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। मतलब वो हीटअप इतना ज़्यादा हुआ होता है। और मेरे ख़्याल में ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी पड़ी हुई है मेरे पास, ये ज़रा ओल्ड मॉडल है, वो न्यू मॉडल है। इसमें सेपरेट है, इसमें मैं कपड़े धोती हूँ और जो नीचे वाली वॉशिंग मशीन है उसमें स्टेलाइज होता है। लेकिन वो दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी। 5 लाख से अबव उसकी प्राइस है और टाइमिंग वो लेती है 60 मिनट्स एक टाइम पे लेती है, जो इस्त्री भी करेगी और कपड़े धो के आपको दे देगी, फ़ौरन रेडी टू वेयर होंगे। हैंड वॉश वाला ऑप्शन भी उसमें है, सब कुछ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खैर यहाँ पे जी कपड़े हो गए थे, मैंने भी अभी स्टेलाइज़ किए थे क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहे हैं, बाहर भी काम हो रहा है, अंदर भी काम हो रहा है, तारों पे बिल्कुल जगह नहीं है डालने की, तो इसलिए मैंने कपड़े स्टेलाइज़ कर दिए थे। स्टेलाइज़ करने के बाद आपने कपड़े फ़ौरन तय करने हैं, उससे ये होगा कि आपको कपड़ों को प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जी मिकाल भी शावर लेके आ चुका था। यहाँ पे अभी हम आए थे फर्नीचर देखने के लिए। फर्नीचर
कौन सा सिलेक्ट करना है ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने बड़ी शॉप्स देखी हैं, अब हमने सोचा है कुछ यहाँ से कुछ एस अब्दुल्ला से मिक्सअप करके ना हम लेंगे। हम सारा सामान एक जगह से बिल्कुल भी नहीं बाय करेंगे। अच्छा, ये जो फर्नीचर वाले भाई आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी पुराने, जब से हम बहरिया आए हैं ना, बस हम इन्हीं के पास आते जाते हैं। डीलिंग्स हमारी अगर हुई हो या नहीं हो, लेकिन रिलेशन हमारा फैमिली वाला है। यहाँ पे मुझे ये मिरर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ख़ास तौर पे लॉन्च के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, इसकी ना क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर जो लोग बहरिया में रहते हैं वो जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पे है, तो मैं उनको बताऊँगी। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये अपने कस्टमर को वापसी नहीं जाने देते। मेरे हस्बैंड जैसे बंदे जो लोकल शॉप्स पे बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन वो भी इस शॉप पे आके रुक गए थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये लोकल में बुरी शॉप है, इसमें भी आपको 10 ईयर की गारंटी मिलेगी। और कुछ चीज़ें आप यहाँ से लें और कुछ चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको कहाँ से लेनी चाहिए, मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगी। यहाँ पे जी अभी हम शू रैक देख रहे थे, ये उसी की तरफ बाहर पड़ा हुआ था, उसी की शॉप के बाहर वाली साइड पे दूसरी शॉप थी, अदरवाइज़ हमने लिया नहीं। ये देखें, अब ये सामान ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये ऑफिस वगैरह के लिए है, लेकिन जो वो वाली शॉप है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का उसके पास चीज़ें हैं। लेकिन खैर, चीज़ें अपनी जगह, हमारा उनसे फैमिली रिलेशन था, हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी गए थे। फिर मैं आ गई घर। अक्सर वो मुझे बोलते हैं कि आप कोई मुझे 6 सालों से बोल रही है कि आपकी शॉप की प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, रेट्स के साथ बनाऊंगी, लेकिन आप आती नहीं है बनाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगी मैंने बड़े लोगों को आज़रे दिए हुए हैं, लेकिन यकीन करें मुझे टाइम नहीं मिलता। मुझे बहुत ज़्यादा लोग ऑफ़र्स भी देते हैं कि आप आएँ, आप वीडियो बनाएं, आपको ये होगा, आपको ये मिलेगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता टाइम। आपके सामने एज अ मदर जो मेरी लाइफ से, मेरी स्टेज से, मेरी लाइफ का जो स्टेज है इधर से गुजर रही है ना, तो आप सोचना कि टाइम मिलता है आप लोगों को। ये एडिटिंग, व्लॉगिंग, ये मेरा शौक़ है। अगर ये शौक़ ना होता ना, तो यकीन करें अब मैं ये भी कब से छोड़ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई। अगर आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे ना, यकीन करें आप कभी किसी और स्टाइल में चिकन कढ़ाई बनाएंगे ही नहीं। तो बच्चों के लिए मैं बना रही थी नूडल्स। मैंने कहा चलें, अब बाद में तो बाहर के खाने ही आते रहेंगे, फ़िलहाल तो हम घर का खाना खाएं। साथ में मैं सैलड बना रही थी। सैलड मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए मैं सैलड बनाती भी ज़्यादा हूँ। कुछ हो ना हो, प्याज भी काट देती हूँ, लेकिन मैं सैलड लाजमी बनाती हूँ। कोई बात याद आ गई थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, नमक मिर्च हल्दी डाल के, सॉरी मिर्च नहीं, हल्दी नमक और चिकन डाल के उसको अच्छे तरीके से ना भुनाई के लिए रख देती हूँ। भुनाई अच्छी होगी, चिकन में स्मेल आपके बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओरियो इस टाइम पे बैठी होती है, उसको पता होता है कि उस टाइम पे उसकी ट्रीट मैं घर पे ही आजकल बना रही हूँ। चिकन बॉईल करती हूँ, उसके अंदर खीरा और काफ़ी 1-2 चीज़ें मैंने ली हैं, वो मैं डाल देती हूँ। कभी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, अगर जिसके पास कैट्स हैं तो मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी आप घर में कैसे ट्रीट बना सकते हैं। बड़ा ही ईजी मेथड होता है। तो यहाँ पे अभी मैं चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह फ्राई किया। उसके बाद इसके ऊपर मैं टमाटर रख लूँगी। पानी शानी आपने कुछ भी नहीं डालना। हाँ, इन केस अगर आपके दिल में शक है कि चिकन नीचे लग जाएगा तो थोड़ा सा पानी ऐड करें, ग्रीन चिली डालें। कोई मसाले कुछ भी मैं नहीं डालती, लेकिन इसमें इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना कि ना पूछें, दिल करता है बस हम खाते ही रहें। मेरे अक्सर खाने ना मसालों के बगैर होते हैं। देखिए ओरियो किस तरह बैठी हुई है ना, हाय ओरियो बहुत क्यूट है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं दूसरी साइड पे नूडल्स रखूँगी। नूडल्स मेरे बॉईल हो गए थे। अच्छा, मैं ना एट ए टाइम अगर मुझे आप 5 चूल्हे दे देना, मैं 5 चूल्हे भी हैंडल कर लूँगी। मैं 5 किस्म के खाने भी एक साथ बना लूँगी, लेकिन होने चाहिए। मुझे चूल्हा बड़ा पसंद है। मैं कहती हूँ 5 चूल्हे हों और मैं कम से कम 3 खाने तो एट ए टाइम बना लूँ ना,
क्योंकि साथ अगर कोई हेल्पर भी होता है तो चीज़ें वो कटिंग कर देते हैं, मैं साथ साथ बनाती जाती हूँ। यहाँ पे मैं नूडल्स बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। वेजिटेबल्स मैं नहीं ऐड करी क्योंकि मेरे बच्चे वेजिटेबल्स भी निकाल देते हैं। चिकन फ्राई किया, उसके अंदर प्याज फ्राई किया, चिकन फ्राई किया, उसके अंदर मैंने सॉसेस सारे डाल दिए, वही नॉर्मल सॉसेज जो हम घर में डालते हैं। उसके बाद मैं नूडल्स डालूँगी, इन्हें मिक्स करूँगी, सॉसेस डालूँगी और सबको मिक्सअप करके बस रख लूँगी। ये मेरे हो जाएंगे रेडी। बड़ा ही सिंपल खाना मैं बनाती हूँ लेकिन बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, मुझे ना अच्छा लगता है खाना बनाना, घर को देखना, मतलब मुझे पसंद हैं ये चीज़ें। अगर मैं चाहूँ तो मैं बैठी भी रहूँ ना तो मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं कहते। और मैं कहती हूँ अगर आपके पास ना एक वफ़ादार इंसान है, एक वफ़ादार शख्स है ना, तो आप पर वाजिब है कि आप सारी दुनिया से अंधे हो जाएं, सिर्फ उसी की वफ़ा में रहें। और यकीन करें उस वफ़ा में मज़ा भी फिर बहुत ज़्यादा आता है। मैं कहती हूँ खुशकिस्मत हैं वो लड़कियाँ जिनको हस्बैंड वफ़ादार मिलते हैं। और काफ़ी अरसा हो गया है मैं कहीं पे भी नहीं गई, मतलब मैं कोयटा नहीं गई, साल कोई होने वाला है। तो अक्सर मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैं वो कैदी हूँ जिसने कभी माफ़ी की इस्तदा ही नहीं की। वो कहते हैं ये क्यों? मैंने कहा क्योंकि मुझ पे जो जुर्म साबित हुआ है वो वफ़ा का हुआ है। अगर ये ना साबित होता तो अभी मैं कितनी दफ़ा राउंड लगा के आ चुकी होती। लेकिन जब ये सोचती हूँ ना कि अगर मैं चली गई तो घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर इसलिए मैं नहीं जाती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके जो वफ़ादार रिश्ते होते हैं ना, वो बहन भाई भाइयों से ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना अच्छी हो जाए, लेकिन आपके जो अपने रिश्ते होते हैं, अपने खून के रिश्ते होते हैं, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। मेरे लिए ना आप लोग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन मैं आपको उन रिश्तों का कह रही हूँ जैसे जिनके साथ आप हर बात कर लेते हैं, जिनके सामने ना खाते हुए शर्म आती है, ना लेटते हुए शर्म आती है, ना बोलते हुए शर्म आती है। वो ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके सामने हम खुले डुले होके बैठते हैं, खुली डुली होके बातें करते हैं, ना वर्ड्स चुनने पड़ते हैं, ना सोचना पड़ता है, ना अल्फाज का चुनाव होता है। वो रिश्ते जो होते हैं ना वो बहन भाइयों के होते हैं। तो सिस्टर्स में भी अक्सर फ़र्क आ जाता है। कुछ सिस्टर्स ऐसी होती हैं जिनसे मिलने के लिए आप बेचैन होते हैं, कुछ सिस्टर ऐसी होती हैं जो आपके बिल्कुल नज़दीक भी रहें लेकिन आप नहीं जाते। सो रिश्तों में भी फ़र्क आ जाता है, कुछ रिश्ते नज़दीक इसलिए भी होते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से कितना प्यारा रिश्ता मिला है ना, कि इस रिश्ते के साथ जुड़ के ना मैंने काफ़ी ज़्यादा रिश्तों को छोड़ दिया है। लोगों के पीछे जाना, लोगों से बातें करना, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, शायद आप लोग भी मेरे साथ इतने ही सिंसियर हों मेरे व्लॉग्स देखने में, जो जैसी मेरी फीलिंग है। कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है, तो शायद ये चीज़ आप लोगों में भी हो। मेरे व्लॉग का इंतज़ार करना, मुझे मैसेजेस करना, मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों की अच्छी भी लगती हैं। यहाँ पे अभी मैंने कढ़ाई से सारे छिलके उतार दिए थे टमाटर से। पता ही नहीं चला ना कि बातों बातों में कैसे मेरा व्लॉग कंप्लीट होने वाला है। इतनी मैंने आप लोगों से बातें करनी होती है ना, मेरा दिल करता है बस मैं आप लोगों से बातें करती रहूँ। अच्छा, टमाटरों का छिलका मैंने उतार दिया। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी धनिया। धनिया ना मुझे साफ़ करना इतना कोई मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन खैर फिर भी मैंने कर लिया था। कलर अभी तक इसका इतना अच्छा नहीं आया। एंड पे आप देखना जब फुल इसकी भुनाई कंप्लीट होगी फिर इसका कलर आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मिर्च कुछ भी नहीं गया। ब्लैक पेपर, हल्दी और सॉल्ट, बस ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी, इसके अलावा कुछ भी और नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है रेसिपी शेयर करने से ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को आइडिया मिल जाता है कि हम खाने में क्या बनाएं और किसके साथ क्या चीज़ ऐड करें, वो बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है। अक्सर ना मैं सुबह उठती हूँ तो मैं यही कॉल पे पूछ रही होती हूँ कि खाने में क्या बनाएं। अच्छा, खाना वगैरह बनाने के बाद मैं कभी खाना खा ही नहीं सकती जब तक मेरा किचन साफ़ नहीं हो। मुझे खाना मुझसे खाया ही नहीं जाता।
पता नहीं क्यों, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे मेरी बच्चियों को भी ये आदत हो। सो मैं ऐसा करती हूँ कि खाना बनाने के बाद किचन पूरा साफ़ नीट एंड क्लीन करती हूँ, बेसन में कोई सिंगल प्लेट भी नहीं मौजूद होती, तो तब जाके मुझे खाना खाने का मज़ा आता है। यहाँ पे अभी मैं हस्बैंड को कॉल कर रही थी, हस्बैंड ने कहा मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब तक मैं अपना किचन साफ़ सुथरा करती हूँ ताकि जब हम खाना खाएं उसके बाद कोई ख़ास ज़्यादा बर्तन नहीं हों। तो ये मेरी शुरू से ही आदत है, हम सब की आदत है कि हम खाना खाने से पहले किचन साफ़ लाजमी करते हैं, फिर हम खाना स्टार्ट करते हैं। सो व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं हुआ, इसके बाद हम जाएंगे दूसरे घर में। वहाँ पे अभी मैंने जो कपड़े भिजवाए थे वो मैं सेट करूँगी। इतना आसान नहीं होता व्लॉगिंग करना, और इतना आसान नहीं होता घर के पूरे प्रॉपर काम करना, तो अभी तक मैंने वो काम भी जाके करने हैं। तो वो व्लॉग मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। होप सो मैं अगला व्लॉग वहीं से शुरू करूँ जहाँ से मैं अपने कपड़े लेके गई हूँ और कबर्ड सेट कर रही हूँ। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्यार दुआएं मेरी तरफ से कि मेरे व्लॉग को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे इतना अप्रिशिएट आप सब लोग कर रहे हैं। सो चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना ताकि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।